फ्रेंड्स, आज हम कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की नेक्स्ट लूप करेंगे, दैट इज़ वाइल लूप। फॉर हमने डन कर ली थी। तो वाइल लूप का क्या काम है? वाइल लूप इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ नॉट नोन बाय द यूज़र। ये तब एग्जीक्यूट करती है जब नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस जो है यूज़र को पता नहीं होती। ओके, नंबर ऑफ आइट्रेशंस यानी कि फिक्स नहीं होती। फॉर में हमने क्या था कि हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो है वो फिक्स होती हैं, पर वाइल में ये फिक्स नहीं होती। इट अलाउज द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती तब तक हमारा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करता रहता है। ओके, तो इसके 4 कंपोनेंट्स है। फाइल लूप हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। वन इज इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले हम असाइन करते हैं वैल्यू यानी कि इनिशियलाइज करते हैं। देन कंडीशन चेक करते हैं। देन हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चलती हैं और फिर हम इंक्रीमेंट वैल्यू लेते हैं। The process of assigning a value to a variable is called initialization. The statement whose validity is tested in every execution is called condition. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो बॉडी ऑफ द लूप जो हमारा मेन काम होता है उसको हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट करते हैं। और इंक्रीमेंट वैल्यू होती है कि हमारी जो वैल्यू है वो कितना इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमारी वाइल लूप में चेक होती है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। आई में मैंने एक इनिशियल वैल्यू ली है। ठीक है, आई जो है हमारी इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेरिएबल। फिर वाइल में हमने कंडीशन चेक की, ठीक है, टेस्ट की कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप चली एंड देन हमारी स्टेटमेंट जो भी अपडेट होनी थी यानी कि हमारा जो इंक्रीमेंट था वो अकॉर्डिंगली रन किया। प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको समझेंगे कि कैसे हमने ये वर्क जो है वो डन किया। हम अपना स्क्रिप्ट मोड ओपन करेंगे। स्क्रिप्ट मोड ओपन करने पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे हाउ टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5। तो यहाँ पे मैंने एक ए वेरिएबल लिया और उसमें इंट टाइप की इनपुट वैल्यू ली। ठीक है, इंटीजर टाइप की इनपुट वैल्यू ली और उसमें मैंने दिया एंटर द नंबर। ठीक है, तो अब हमने जो टेबल प्रिंट करना है वो किसी भी नंबर का टेबल हो सकता है, उसको मैंने जस्ट हमारी इनपुट में ले लिया कि एंटर द नंबर। बोथ पैरेंथेसिस जो मैंने ओपन की थी उनको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने एक नया वेरिएबल लिया, दैट वेरिएबल इज़ आई, हमने अभी पढ़ा। ठीक है, जहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू ली, आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी 1 ले ली। अब हमने अपनी लूपिंग स्टेटमेंट लगानी है वाइल स्टेटमेंट लगाई। यहाँ पे मैंने लिखा आई पे मैं कंडीशन दे रही हूँ कि आई जब तक लेस देन इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, 10 तक हम टेबल प्रिंट करेंगे। आई जब तक लेस देन इक्वल टू 10 होगा तब तक क्या हो, बी एक वेरिएबल हो दैट इज आई मल्टीप्लाई बाय ए। आई और ए की आपस में मल्टीप्लिकेशन होती रहे जब तक उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 रहेगी। और प्रिंट क्या हो, अब प्रिंट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रिंट क्या हो। प्रिंट के अंदर हमने लिया ए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमने मल्टीप्लाई का साइन लिया यानी कि x एंड कॉमा, और हमने i के साथ मल्टीप्लाई करना है आई कॉमा, एंड इन्वर्टेड कॉमा में हमने जो एज इट इज़ चाहिए वो हमने एज इट इज़ लिख दिया इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में एंड कॉमा और b। ठीक है, ये ध्यान से समझना, a मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल्स टू बी, ये हमारी स्टेटमेंट चलेगी। और अब हमने देना आई को इंक्रीमेंट। कितना इंक्रीमेंट देना है हमने आई को इंक्रीमेंट देना है 1 का, तभी हमारा टेबल जो है रन करेगा। ओके, तो हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं इसको वाइल लूप से ही सेव कर देती हूँ। वाइल की प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं। सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको रन कर रही हूँ। देखिए, रन करने के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट होगी एंटर द टेबल, एंटर द नंबर। कौन सा टेबल आपको प्रिंट करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 6, 2 इज 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। पूरा का पूरा मेरा 6 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया। कोई और टेबल प्रिंट करना है, अगेन आप इसको रन करिए। रन करने के बाद आप देखिए, आप 12 का टेबल भी ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, तो कोई भी आपको प्रिंट करना है, आपकी कंडीशन क्या चेक होनी कि जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक मेरी ये जो बॉडी ऑफ द लूप है ये चलेगी। और ये जो मेरी स्टेटमेंट है दैट इज़ माय अपडेट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट वैल्यू कि कितना मुझे इंक्रीमेंट देना है। ओके, तो ये है मेरी वाइल लूप। इसको आप रन करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह की अगर आपको और वीडियोस भी देखने हो तो आप लाइक एंड कमेंट भी
कर सकते हैं। थैंक यू।